हेलो फ्रेंड्स, यू आर मोस्ट वेलकम टू लेट्स लर्न समथिंग। जैसा कि आप देख रहे हैं लूज एंड लूज, द प्रोनाउंसिएशन इज सेम बट मीनिंग बिल्कुल डिफरेंट है। लूज का मतलब होता है LOOSE लूज। लूज का मीनिंग होता है ढीला, नॉट फिट। एंड लूज इसका मतलब होता है खो देना, जो भी पाया है वो खो दिया या जो गेम खेल रहे हैं वो खोना। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं लूज। लूज LOOSE स्पेलिंग का ध्यान रखना, मिस्टेक मत करना। लूज का मतलब ढीला, नॉट टाइट, नॉट फिट। फ्री टू मूव, जिसमें आप हिल डुल सकें आराम से, जो टाइट ना हो। ये एक एडजेक्टिव का काम करता है एक सेंटेंस में। ठीक है, इसकी क्योंकि एडजेक्टिव है तो इसकी 3 डिग्रीज भी होंगी, जैसे कि आपने ज़रूर पढ़ा होगा, कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री। तो हम ये तो हो गई पॉजिटिव डिग्री, जो कि इसका मेन बेस है, इसका लूज पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव लूजर एंड सुपरलेटिव लूजेस्ट, सबसे ज़्यादा ढीला। देखते हैं सेंटेंस। द डॉग गॉट लूज फ्रॉम इट्स लीश एंड रैन अवे। लीश होता है पट्टा, जो डॉग के गले में, हम एनिमल के गले में डाल देते हैं पट्टा, दैट इज लीश। तो पट्टा ढीला था, पट्टा ढीला हो गया था, इसलिए डॉग भाग गया, कुत्ता अपने ढीले पट्टे से खुलकर भाग गया। सेकेंड एग्जाम्पल, यू कैन मेक श्योर द स्क्रूज आर नॉट लूज। आपको सुनिश्चित हो सकते हैं कि स्क्रू ढीले तो नहीं है ना। जैसे कोई काम करने आता है हमारे घर मैकेनिक, और वो ठीक करके चला जाता है चीज़ को, लेकिन ठीक करने के बाद वो हमें कहता है कि अब आप देख लीजिए ये ढीला तो नहीं रह गया है, एक बार चेक कर लो। तो यू कैन मेक श्योर द स्क्रूज आर नॉट लूज। दिस शर्ट इज़ लूज़र। अब लूज़र मैंने यहाँ पर यूज़ किया है कंपैरेटिव डिग्री का, और जब हम कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव की यूज़ करते हैं तो उसके साथ एक वर्ड यूज़ किया जाता है देन, THAN। ध्यान रखना, THAN। दिस शर्ट इज़ लूज़र देन द वन आई वोर यस्टरडे। वोर सेकेंड फॉर्म है वेयर की, वेयर पहनना। वेयर मतलब पहनना, और वोर मीन्स पहनी थी। जो मैंने कल पहनी थी उससे ये वाली शर्ट ढीली है, कंपैरिजन हो रहा है। द शर्ट इज़ लूजर देन द वन आई वोर यस्टरडे। यस्टरडे जो कल चला गया, आने वाले कल को क्या कहते हैं? यस, वेरी गुड, सही कहा आपने। ये शर्ट उस शर्ट से ज़्यादा ढीली है जो मैंने कल पहनी थी। ठीक है, ऑफ ऑल माई जीन्स दिस पेयर इज द लूजेस्ट। ये है सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री के साथ भी हम एक वर्ड लगाते हैं जिसे कहते हैं द। दिस इज एन आर्टिकल 2। ऑफ ऑल माई जीन्स दिस पेयर इज द लूजेस्ट। जितने भी मेरे पास सॉरी मैं हिंदी लिखना भूल गई। जितने भी मेरे पास जीन्स हैं उन सबसे ज़्यादा ढीली ये वाली जीन्स है। ठीक है, अब हम बात करेंगे लूज़। प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल सेम है। लूज़ LOSE, इसका मतलब होता है खो जाना, हार जाना। ठीक है, किसी चीज़ का खो जाना या हार जाना। ठीक है, टू फेल टू विन, टू फेल टू विन मतलब नहीं जीता, हार गया तो हो गया लूज़। एक होता है विनर, एक होता है लूज़र। वो ये वाला लूज़र नहीं है जो हमने अभी पढ़ा है, ये लूज़र डिफरेंट है। ये लूज़र ढीला वाला है, और जो हारने वाले को कहते हैं लूज़र, उसकी स्पेलिंग है LOSER। ठीक है, लूज मीन्स हार जाना, टू फेल टू विन वर्ब का काम करता है। अगर वर्ब है तो 3 फॉर्म्स भी होंगी। वैसे तो एक और फॉर्म होती है ING वाली, पर हम उसको इतना नहीं मानते हैं, जेरन फॉर्म कहते हैं उसको। हाँ है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट, कभी आप सोचो कि नहीं मानते हैं, दैट इज़ ऑल्सो टू इम्पॉर्टेंट। ओके, वर्ब की फॉर्म्स होंगी लूज, लॉस्ट एंड लॉस्ट। ठीक है, अब हम बात करते हैं लूज वाली फॉर्म की, बेस फॉर्म की। आई डोंट वॉन्ट टू लूज माई कीज़ अगेन। मैं दोबारा से अपनी की नहीं खोना चाहती हूँ, इसका मतलब बार बार खो देती हूँ। विवियन विल लूज द गेम इफ़ ही डजेंट प्ले वेल इन बिग बॉस। बिग बॉस का एक कंटेस्टेंट है विवियन, जो कि मेरा फेवरेट है। ठीक है, तो अगर विवियन बिग बॉस में अच्छा नहीं खेलेगा तो वो गेम हार जाएगा। यस ऑफ कोर्स, अगर नहीं खेलेगा तो हारेगा ही। लवी वॉज अफ्रेड शी वुड लूज हर जॉब। लवी को डर था कि वो अपनी जॉब खो देगी। ठीक है, लवी वॉज अफ्रेड, लवी को डर था, शी वुड लूज हर जॉब, कि वो अपनी जॉब खो देगी। अगर हम पास्ट टेंस में फ्यूचर की बात करते हैं, खो देगी, जैसे वो पास्ट में सोच रही है, उसे पास्ट में डर था, तब वहाँ पर विल का यूज़ ना करके वुड का यूज़ करते हैं।
आई लॉस्ट माई वॉलेट यस्टरडे। अब मैंने यहाँ पर सेकंड फॉर्म का यूज़ किया है, लूज़ की सेकंड फॉर्म लॉस्ट। कैसे पता चला सेकंड फॉर्म है? क्योंकि ये बिना हैज़ और हैव के साथ आई है, इसलिए ये सेकंड फॉर्म है और ये है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। कल मेरा वॉलेट खो गया। राजन हैज़ लॉस्ट हिज कीज़ सेवरल टाइम्स दिस मंथ। राजन ने इस महीने कई बार अपनी चाबियाँ खोई हैं। हैज़ लॉस्ट, ये थर्ड फॉर्म है लॉस्ट। कैसे पता चला? स्पेलिंग तो सेम है, पर कैसे पता चला? क्योंकि ये हैज़ के साथ आई है, इसलिए ये थर्ड फॉर्म है। डू यू नो वट यू हैव लॉस्ट एंड वट यू हैव गेन्ड इन योर लाइफ। लॉस्ट कौन सी फॉर्म है? थर्ड फॉर्म है। कैसे पता चला? क्योंकि ये हैव के साथ आई है। क्या आपको पता है कि आपने अपनी ज़िंदगी में क्या खोया है और क्या पाया है? दैट्स ऑल गाइज फॉर दिस वीडियो. Okay, so we will meet soon.